ईमेल मार्केटिंग, और उसके बाद हम लोग मूव कर देंगे टुवर्ड्स वर्डप्रेस। वो सुनहरी ख्वाबों के लिए ना मैंने कहा था एड्स रन करो, सेल निकालो। उसके बाद मुझे पता चला कि पूरी क्लास में सिर्फ दो, एक आपकी सेल निकली थी, एक और की भी, दो लोगों की सेल निकली थी। दो ऑर्डर। आपके कितने ऑर्डर थे? चार थे, चार और दो, हाँ, छह सेल्स हमें टोटल। तो सुनहरी ख्वाब जो है ना, सो के आने थे हमें। यूट्यूब ऑटोमेशन आप चले जाएंगे दराज पे, और उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, फिर वर्डप्रेस पे आप हाँ, उसमें ये है, आप लोग जब वर्डप्रेस में जाओगे ना, वर्डप्रेस के एंड के ऊपर आपका एक लेक्चर आएगा जिसमें हमने पढ़नी है पिक्सल इंटीग्रेशन और कस्टम पिक्सल्स के ना वो बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं। उसी के साथ हम लोग कवर अप कर रहे होंगे इंस्टाग्राम को। जी। अच्छा, वो करने के बाद हम लोग जब जाएंगे एसईओ में, एसईओ के बाद हम लोग सीधा लैंड करेंगे पीपीसी में। अब पीपीसी में आपकी गूगल एड और यूट्यूब एड दोनों हो जाएंगी, क्योंकि वो सारा सिस्टम एक ही है, वो एक साथ ही पढ़ेंगे। इसलिए यूट्यूब में सिर्फ ऑटोमेशन पढ़ें, उसमें बाकी चीजें नहीं पढ़ेंगे एसईओ, क्योंकि वो एसईओ एंड पे जब आपने पढ़नी है वो एक साथ आ जाएगी आपकी। तो स्टार्ट करते हैं। 2020 के अंदर ना, मार्केट के अंदर एक नया काम शुरू हुआ। और काम ये शुरू हुआ कि बहुत सारे जो टास्क थे ना, जो विजुअल्स थे वीडियोस के, बहुत सारी साउंड्स थी, वो डिफरेंट टूल्स के साथ बनाने शुरू कर दी लोगों ने। और वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आया फेसलेस चैनल्स का। लास्ट अगर हम लोग देखें 5 इयर्स में ब्रीफली, तो फेसलेस चैनल्स ने जो है ना बड़ी स्पीडली ग्रो किया। और आज फेसलेस चैनल्स जो हैं वो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट खड़े हैं। और उनके जो व्यूज है, उनकी जो रीच है, उनके जो कंटेंट है, वो ओरिजिनल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एक्चुअली लोग बैठे हुए थे, उनसे ज्यादा बेहतर हो चुका है। स्पेशली अगर लास्ट एक साल में बात करें तो यूट्यूब ऑटोमेशन बड़ी हॉट चल रही है। और उसकी शायद रीजन ये है कि यूट्यूब ऑटोमेशन में जो आपके ग्राफिक्स यूज होते थे, जो एलिमेंट यूज होते थे, वो डिफरेंट टूल्स ऑनलाइन आ चुके हैं जो कि आपको बड़ी इजीली बना के दे देते हैं और बड़े शॉर्ट टाइम में बना के दे देते हैं। जिसको आजकल हम लोग जो है ना वो ए कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन या यूट्यूब ऑटोमेशन के नाम से हम लोग इस चीज को जानते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन जो है ना, अगर हम लोग देखते हैं तो वो मेनली 4 मेन पार्ट्स के ऊपर डिवाइडेड है। जिसमें सबसे पहला जो काम होता है वो होता है स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट के बाद हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स आर इमेजेस, जिसको आप बाद में कन्वर्ट करते हैं एक्शंस में। और लास्ट के अंदर आपका है प्रोडक्शन। ठीक है। आपके टोटल जो है वो 4 पार्ट्स हैं जो यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर हमने सीखने होते हैं, जो हमने करने होते हैं। और मजे की बात ये कि पहले ये सारे पार्ट्स जो है ना आपको अलग अलग करने पड़ते थे। तो इनमें आपको एक वीडियो का प्रोडक्शन निकालने में कम से कम एक हफ्ता लग जाता था। आज उस बल्कि उससे ज्यादा बेहतर इमेजेस, ज्यादा बेहतर विजुअल्स के ऊपर प्रोडक्शन निकालने में शायद आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे कि हाफ द पार्ट जो है ना हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है। और उसके आगे की जो चीजें हैं, वो आगे हम लोग कल इंशाल्लाह उनको वाइंड अप करके तो हम लोग जो है ना यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ जो है ना वो वर्किंग स्टार्ट करें। यूट्यूब ऑटोमेशन से पहले 2-3 चीजें समझ लेते हैं आजकल, क्योंकि ये चीज अभी न्यूली हॉट हुई है यूट्यूब ऑटोमेशन। तो इसके ऊपर जो है ना रूल्स आए दिन चेंज हो रहे हैं। यूट्यूब ने अभी कुछ अर्सा पहले अनाउंस किया था कि हम ये कंटेंट को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, मतलब इसमें पैसे आप नहीं कमा सकते। अब लेकिन दोबारा से उन्होंने उसको चेंज कर दिया। और अब जब इन्होंने चेंज किया तो उन्होंने कहा कि यार आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है कि उसमें वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपके एक कंटेंट में वैल्यू होगी तो आपका कंटेंट एक्सेप्ट होगा। अगर हमें लगा कि यार ये बिल्कुल बेसिक है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे मोनेटाइजेशन के लिए। ठीक है। दैट मीन्स कि आने वाले दिनों में अगर आप अच्छी क्वालिटी के साथ एक कंटेंट बनाएंगे तो आपको किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन या किसी किस्म का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। वो भी आते हैं इसमें, वो स्क्रिप्टिंग में पढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी। अच्छा, उसमें ना डेप्थ है स्क्रिप्ट की, कि आपकी स्क्रिप्ट में कितनी डेप्थ है, कितनी यूनिकनेस या कितना कंटेंट मौजूद है। नॉर्मली जब आप एआई से बनाते हो बहुत बेसिक होती है। उसकी डेप्थ कैसे बनती है, उसमें हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो आज स्टडी करेंगे, देखेंगे उसमें क्या है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, बिल्कुल किराए से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं जाता हूँ यूट्यूब के ऊपर।
और यूट्यूब पे जाके जो है ना मैं आपके सामने एक न्यू चैनल स्टार्ट करता हूँ, और उसको बेस से लेके उसकी हर एक चीज़ हम लोग यही से बनाते हैं, और देखते हैं कि मुझे कितना टाइम लगता है, कितने रिसोर्सेज लगते हैं, और कैसे होता है सारा काम। अच्छा, ये सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आप अपने पास youtube.com जो होता है ना, बेसिक youtube.com, सबसे पहले आप वो ओपन करेंगे। अच्छा, ये आपने ओपन करना है अपने लैपटॉप के अंदर, ठीक है। फोन में अगर आप इसको ऑन करोगे, फोन में आपको ये वाली ऑप्शन नहीं आती जो भी मैं यहाँ से पिक करूंगा, ठीक है। यूट्यूब मेरा लोड हो गया हुआ है, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करके यहाँ से मैं आ गया सेटिंग्स के अंदर। अच्छा, सेटिंग्स में मैं जैसे ही आता हूँ, साथ ही मेरे पास ऑप्शन आ रही है ऐड और मैनेज योर चैनल। इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। अच्छा, जैसे ही यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे आ जाती है, और वो आ जाती है क्रिएट अ चैनल की। तो यहाँ से मैं क्रिएट अ चैनल करता हूँ। अब सबसे पहला जो काम है, मुझे कह रहा है कि आप अपने चैनल का नेम ढूंढें। अब इसके लिए जो है मैं जा रहा हूँ यहाँ से grok.com के ऊपर। grok.com जो है ना, वो बिल्कुल जैसे डीप सीक काम करता है आपका, ये बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है। अच्छा, ये क्यों चूज किया हमने डीप सीक के ऊपर इस काम के लिए? इसके अंदर एक मॉड्यूल है थिंकिंग का, जिसमें ये रीजनिंग करता है, ठीक है। ये हमने शायद पहले देखा था, ठीक है ना। तो इसमें सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको दे दो जनाब सजेस्ट ए यूट्यूब चैनल नेम। अच्छा, अब नेम तो मैंने इसको कह दिया, लेकिन टॉपिक क्या होगा, मैंने टॉपिक नहीं बताया इसको। अभी टॉपिक मुझे भी नहीं पता मैंने क्या चूज करना है। उसके लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ चैट जीपीटी पर, ठीक है। चैट जीपीटी पे क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मैथमेटिकल जो क्वेश्चन है वो चैट जीपीटी ज्यादा अच्छे आंसर करता है। तो मैं, क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा, तो मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा अभी। मैं इसको कह रहा हूँ कि यार मुझे आप क्या करें, शेयर मी आइडियाज फॉर यूट्यूब चैनल विद हाई आरपीएम। अब आप कहेंगे सर ये आरपीएम क्या होता है? तो भाई आरपीएम होता है रेवेन्यू पर माइल, यानी कि आपको कितने पैसे मिलेंगे 1000 व्यूज के ऊपर, इसको कहते हैं आरपीएम। अब नॉर्मली जो पाकिस्तान में आरपीएम चलता है, वो चलता है 59 पैसा या 59 सेंट, जो कि अगर आप इसको पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कोई 140-60 रुपीज के आसपास की वैल्यू बनती है। ये आपको पर 1000 व्यूज पाकिस्तान में मिलते हैं, पाकिस्तानी व्यूज आते हैं। अच्छा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि आपको ये मिलने, कुछ कंटेंट से आपको ये $3 तक भी जाता है, और कुछ पे ये ऐसा भी होता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस पर 25 लाख व्यूज आए हुए हैं, और $2 की इनकम हुई हुई है, क्योंकि उसमें जो कीवर्ड यूज हुए हुए थे वो लो आरपीएम वाले हुए हुए थे, या ऐसे भी कीवर्ड होते हैं जिन पे कोई आरपीएम नहीं होता। तो आज से आपके जितने मर्जी व्यूज आ जाए, मिलियंस में आ जाए, मैं 2.5 मिलियन व्यूज, 25 लाख बहुत बड़े व्यूज होते हैं, उसमें $2 कमाया। मतलब उस पर तो प्रोडक्शन की कॉस्ट, जो बाकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट भी पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा वो भी है बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं, उस पर आरपीएम आपका लो होता है, बल्कि जीरो हो जाता है उस पर आरपीएम। वो भी हम आते हैं उसमें, वो भी चीजें अभी हम देखेंगे उसमें, ऑर्गेनिक हम सारी। नहीं, जो आप एड से लेके आ रहे हो, और जो आपके होते हैं वापस आते हैं, ठीक है, जो वापस आते हैं ना उनको हम लोग कहते हैं आरपीएम, ठीक है। आरपीएम डिफरेंट होता है आपका, वो भी बताता हूँ मैं वो कैसे होता है इसमें। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया है, शेयर मी आइडियाज फॉर यूट्यूब चैनल विद हाई आरपीएम। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आ रही है, डेमोग्राफिक्स मस्ट आंसर होगा, ठीक, किस कंट्री के लिए उठा रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पाकिस्तान उठा के यहाँ से एंटर करता हूँ। अब ये क्या करेगा, मुझे पाकिस्तान के हिसाब से जो हाई आरपीएम आइडियाज होंगे, मुझे उसके ऊपर एक आइडिया दे देगा कि इन इन निशीज के अंदर जो है ना पाकिस्तान में हाई आरपीएम चलता है, ठीक है। नंबर 1 पे उसने कहा जी फाइनेंस, 8 to 20 आरपीएम पे उसने कहा जी हाउ टू सेव मनी इन पाकिस्तान, क्रिप्टो ये के ऊपर। अच्छा, आप देखो ज्यादातर आजकल वीडियोस यही नजर आती है लोगों की। दूसरे नंबर पर टेक रिव्यूज है, ऑनलाइन एजुकेशन पे आपको दे रहा है। ये आ गया बिजनेस स्टार्टअप के ऊपर। अच्छा, आप कहते हैं सर हम एक काम करते हैं, लेट्स गो विथ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, हम इसके ऊपर ही चैनल बनाते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब इसको भी बताना पड़ेगा, ठीक है, फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस, ये क्या हो गया इसको। ये है डीप सी की तरह का, ठीक है। इसका फायदा है ये देख रहे हैं, ये पूरी थिंकिंग कर रहा है, पूरी थिंकिंग करके आपको बता भी रहा है कि उसने ये नाम कैसे सोचा है।
क्यों सोचा है, किस लिए सोचा है, उसमें अच्छा क्या बुरा क्या, सब उसने जो है ना उठाया। ठीक है। आरपीएम होता है रेवेन्यू पर माइल, या 1000 व्यूज पे कितने पैसे मिलेंगे, उसको हम आरपीएम कहते हैं। ठीक है। हाँ, जितना आपका आरपीएम हाई होगा एवरेज, उतने ही पैसे ज्यादा आएंगे। ऑफकोर्स आपके पास 10 लाख व्यूज आ रहे हैं, आपका आरपीएम हाई है, तो आप इजिली 8,000 $8,500 तक पहुंच सकते हैं। इनका आरपीएम बहुत लो होता है, बल्कि नियर टू जीरो होता है बास का, नियर टू जीरो। अच्छा, फिर ये भी एक बड़ा चालाक काम करते हैं, ये अपनी न्यूज में ना टॉपिक यूज करते हैं इस तरह के जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको, फाइनेंस को, बिजनेस को, ये सारी चीजों को करें, मतलब होती न्यूज है वो। हाँ, मतलब वो फोकस करते हैं मेन आरपीएम के कीवर्ड्स पे, होती न्यूज क्या, क्योंकि न्यूज पे व्यूज ज्यादा आते हैं, ये हम सबको पता है, न्यूज पे व्यूज हमेशा ज्यादा आते हैं। तो वो न्यूज को यूज करते हैं, आरपीएम के कीवर्ड्स हाई डाल देते हैं उसमें, तो वो उनका अच्छा बन जाता है। अच्छा जी, उसने कहा जी आपको जो उसने नाम सजेस्ट करके दिया है वो रूपी राइस उसने नाम दिया है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट फॉर पाकिस्तान, ये उसका आपने आपको पूरा नाम उसने दे दिया। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पूरा नाम किया कॉपी, पूरा नाम कॉपी करके यहाँ से आता हूँ, यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट। ठीक है। इसी को हम लोग उठा लेते हैं यहाँ पे यूजर नेम के तौर पे। ठीक है। और ये यूजर नेम जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। प्लीज PKR। ठीक हो गया, हमारा नाम हो गया डन। यहाँ से कर दिया क्रिएट चैनल, हमारा पहला काम हो गया पूरा। ठीक हो गया। अब यहाँ से आते हैं कस्टमाइज चैनल के अंदर, और यहाँ पे अब जो है ना मुझे देना है इसके लिए लोगो एक। ठीक है। अच्छा, लोगों के लिए भी मैं क्या करता हूँ, ये पूरा उठाता हूँ, कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी को जाते हैं, कहते हैं जरा, प्रोफेशनल अकाउंट है ये। ठीक है। सजेस्ट लोगो आइडियाज, लोगो आइडियाज फॉर, पूरा ही कॉपी करते हैं। उसमें क्या होगा कि उसका पूरा मीनिंग बताया हुआ है उसने ना, उसमें पूरे मीनिंग के हिसाब से वो हमें एक अच्छे से कोई आइडियाज दे देगा। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला आइडिया आ गया हुआ है, जिसमें वो कह रहा है कि ये इस टाइप से करके लोगो बनना है। अब इसके विजुअल के लिए लेनार्डो पे चला जाता हूँ मैं। ठीक है, इसने पहला लोगो हमें जो लिख के दे दिया, ये पूरा यहाँ से हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पे लिनार्डो पे जाके, ठीक है, लिनार्डो में ये इमेज क्रिएशन के ऑप्शन है, इमेज क्रिएशन पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके इस वाले पार्ट में जाके आपने सारा ये पेस्ट कर देना है इसको, जो भी आपने। अच्छा देखो, चैट जीपीटी का ना एक प्रॉब्लम है, चैट जीपीटी ना आपको कलर्स अच्छे नहीं देता। ठीक है, ये देखते हैं जरा, इमेजिन ए लोगो। ठीक है, ये हमने इसको भी दे दिया, और यहाँ से हम लिनार्डो को भी दे देते हैं। ठीक है, दोनों के जो रिजल्ट्स है ना उनको हम कंपेयर करके देख लेते हैं कि किसका अच्छा है। लिनार्डो का ना सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे अभी तक लगा है, इसे कलर्स अच्छे हैं, कलर्स अच्छे उठाते हैं, कलर्स की तो जान होती है। ये जो ना बात, इतने गंदे से कलर उठाते हैं, अंदर देख के गुस्सा ही आता है कि ये क्या बना के दिया इसको। ऊपर से स्लो भी है थोड़ा सा, ये टाइम लेगा। लिनार्डो हमें भी 2-3 मिनट में ही बना के भी दे देगा। अच्छा, वापस चलते हैं, चैनल कस्टमाइजेशन में आते हैं। हमें सबसे पहले तो पिक्चर लगानी थी लोगों की, वो भी हमारा बनता है वहाँ पे। दूसरा हमें यहाँ पे बनाना बैनर इमेज। तो बैनर इमेज के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ कैनवा के ऊपर। अच्छा, यूट्यूब का जो बैनर इमेज है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा, और वो ये आएगा कि यूट्यूब के बैनर इमेज में 3 साइजेस होते हैं, मोबाइल का अलग है, लैपटॉप का अलग है, और टीवी का अलग है। ठीक है। अब कैनवा से बनाने का हमें फायदा ये होता है कि वो हमें, क्योंकि इनके पास बने हुए टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, तो आपको बने हुए टेम्पलेट्स में ना अंदाजा हो जाएगा कि यार ये यूट्यूब के बैनर के अंदर उसने कैसे सेटिंग की हुई है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, तो मोबाइल पे आपका शो होगा इतना सा, मोबाइल में भी ठीक है, लैपटॉप पे शो होगी पूरी पट्टी तो भी ठीक है, और टीवी पे शो होगा ये ऊपर से पूरा सारा, तो भी ठीक है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये भी ठीक है, मोबाइल पे सिर्फ नाम आ जाएगा, लैपटॉप में ये भी आ जाएंगे, और टीवी में ये आ जाएगा सारा आपका। ठीक है। तो आप यहाँ से जाके यूट्यूब बैनर लिख के सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आप बस काफी सारे आइडियाज आ जाएंगे। तो कोई भी ऐसा आइडिया ले लें जिसमें सेंटर में सारा कंटेंट हो, ताकि जिस भी जगह पे खुले आपको इशू कोई ना हो बीच में से। ठीक है। मैं जाता हूँ इसमें, मुझे लग रहा है, अच्छा हम पैसे का कर रहे थे ना, मनी वाला।
लेट्स गो विद दिस वन। बैकग्राउंड हम चेंज कर लेंगे ना, इस ये भी ठीक लग रहा है वैसे। ये अच्छा, ये उठा लेते हैं। ठीक है, सेंटर में हम पैसे डाल देंगे। ठीक है, और बाकी हम अच्छा कर लेंगे इसको। अच्छा जी, ये लियोनार्डो ने बना के दिया है। ये वैसे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, इसको तोड़ फोड़ दिया बेचारे को। रुपीस ने वो पी इंडिया वाला कर दिया। ये भी वैसे अच्छा बना के दिया। ठीक है, पाकिस्तानी रुपया भाई ये वाला। ठीक है, देखो अभी ये ठीक करके देता है कि नहीं देता। अच्छा, चैट जीपीटी का एक और प्रॉब्लम भी है कि अभी मैंने दूसरी इमेज बनवाई है ना, ये दो ही इमेज बन सकती है। तीन हो गई। अच्छा नहीं, कल मैं वो कर रहा था तो मुझे दो के बाद उसने कहा जी चलो शाबाश। अच्छा, इसमें पेड वर्जन है $20 का। 5600 का वैसे है तो इकोनॉमिकली। इसमें लिमिट 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 नहीं लिखी है, ये लिखा हुआ लिमिट अप्लाई। अच्छा, मैं सोच नहीं सकता इतना। ठीक ही बनाया बस इसने ये। इंडियन रुपी होता तो हम उठा लेते वाले लोग। इसने तो खैर। अच्छा, इसने कलर अच्छा उठाया। हाँ, 3D बनाया, इसने कलर थोड़े से बेहतर उठाए। और इसमें और इसमें यही फर्क है, इसने कलर जो है ना जरा डल डल से उठाए हैं। अच्छा, हो सकता है इसमें, अच्छा ये लिखा हुआ है इसमें, ग्रीन और गोल्डन से ऊपर ही लिखा हुआ है। ये भी कह सकते हैं। ये बड़ा मजे का बनाया यार। मैंने तो नहीं बनाया वैसे। चलो खैर, ये जब तक होता है, हम जाते हैं यहाँ से। और इसको हमने ओपन किया था। ये आ गया हमारे पास ये वाला इंटरफेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से उठाते हैं। हमारा नाम क्या था पेज का? रुपी राइज। रुपी राइज। अच्छा, हम ये ऐसे ना एक चीज करते हैं, मुझे एक इमेज चाहिए। उसका मैं प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अ पर्सन विद ग्रोथ आइकन इन आईज। ठीक है, ये मेरा प्रॉम्प्ट है। कहते हैं जनाब, राइट ए प्रॉम्प्ट फॉर इमेज क्रिएशन ऑन। ठीक है, ये आ गया, इसको उठाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ये हमें वीडियो बना के देता है, वो इमेज बना के देता है। हमारी इमेज प्रोसेस होगी, वो कह रहा है वाह। उसने उसने पाकिस्तानी भी लिख दिया। चलो कोई बात नहीं। हाँ वैसे ये भी है, लेकिन चलो कुछ ना कुछ बना देता, लेकिन उसने तो स्मार्ट काम किया। उसने कहा यार लो पाकिस्तानी लिख दो नीचे। अच्छा हाँ, इसको एक दोबारा कहें, ये पूरा उठाते हैं। अच्छा नहीं, मेक आइकन फॉर पाकिस्तानी रुपी नॉट इंडियन। इसकी आंखों मैंने ग्रोथ कहा था, उसने कुछ और ही डाल दिया उसने। चलो खैर, यहाँ से चलते हैं। यहाँ से आप इसकी इमेजेस में जाते हैं, फोटोज में। यहाँ पे हम लिखते हैं जनाब मनी। ठीक है, और इसमें से लेट्स गो विद। ठीक है, ये वाला बस ठीक है, इसमें और कोई मिल भी नहीं रही अच्छी। ठीक है जी, हमारे चैनल का नाम है जनाब रुपी राइस। रुपी राइस इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। ठीक हो गया।
यहाँ से के शेयर पे क्लिक किया, डाउनलोड किया पीएनजी में, और ये डाउनलोड हो गया हमारे पास। ठीक है, ये जब तक डाउनलोड होता है वापस आते हैं हम लोग, और हमारा किया गया इसका। कौन सा लगाऊं, ये लगा लूं कि लेनार्डो से ले लूं? जीपीटी वाला? चलो ये ले लेते हैं भाई। ये आ गया हमारे पास लोगो हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं, सबसे पहले लोगो अपलोड करते हैं। ठीक है, डाउनलोड्स में जाएंगे, ये पड़ा लोगो हमारा। लोगो के बाद हमें नेक्स्ट देना है यहाँ से इसका कवर। ये इसका, अच्छा ये देखें, ये आपको दिखा भी रहा है। टीवी पे ये आएगा, डेस्कटॉप पे ऐसे आएगा, और मोबाइल पे इतना सा आएगा। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल ठीक है, हमारा हर जगह पे बिल्कुल बेहतरीन जो है ना वो लगेगा देखने में। ठीक है, कवर भी आ गया हमारा। अच्छा, नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है हमारे इस बिजनेस के लिए। तो हमारे पास इसका यहाँ पे वापस जाते हैं, इसको बंद करते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ना उसका वो दी हुई थी डिटेल्स। ये रही। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको कहते हैं जनाब राइट। क्या बातें करी जा रहे हो, बाद में देख लेंगे मिजन, अभी तो इधर पढ़ लो। राइट 800 लेटर्स ऑन अबाउट मी ऑन, और जो आपने पूरा उठाया था ना वो एज इट इज को कॉपी पेस्ट कर दें। ये कर दिया आपने सेंड। ठीक है, अब ये हमें इसकी डिस्क्रिप्शन लेके दे देता है। ठीक है, डिस्कशन ओवर से बिल्कुल ठीक लिख के दे दिया मैंने। ये हमने उठाया कॉपी, और ये हम लोग आ गए यहाँ पे, हमने कर दिया पेस्ट इसको। ठीक है, ये भी हमारा पूरा हो गया। अब नेक्स्ट हमें ईमेल चाहिए। ईमेल में मैं अभी अपना ईमेल लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये बिजनेस ईमेल होता है जिससे लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दी अब्दुल हनान @gmail.com। ठीक हो गया। लिंक अगर आपके कोई और अकाउंट्स बने, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम बना हुआ है, तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं, अभी मैं नहीं डाल रहा इसमें। ठीक हो गया, और ये हमारा पूरा हो गया इसका। इसको यहाँ से करते हैं पब्लिश। ठीक है, ये हमारा चैनल था जो भी हमने क्रिएट किया था। अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हम लोगों ने, ये क्या हुआ, सेव ही नहीं हुआ। ये लगता है शायद थोड़ी देर लगेगी इसको जरा आने में। ठीक है, ये जब तक आता है हमारा पहला काम पूरा हो गया। लोगो शोगो हमारी हर चीज रेडी है, यहाँ से क्लिक करके जाके देख लेते हैं। चलो ये होता है इसको। ट्रेंडिंग का काम पूरा हो गया, अब यहाँ से आते हैं वापस कंटेंट पे। अब हमारे स्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, चैट जीपीटी नॉर्मल जब आप उसको स्क्रिप्ट देते हैं ना, तो वो स्क्रिप्ट क्या करता है, आगे पीछे से जो इंटरनेट पे कंटेंट होता है उसको डाल के आपको बना के दे देता है। अगर सेम आइडिया पे किसी और ने पहले स्क्रिप्ट ली होगी तो उसको भी सेम ही आइडिया दिया होगा। अब हम यहाँ से स्क्रिप्ट देने के लिए दो तीन अलग अलग काम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो काम हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारी जो हमारा चैनल है वो अर्निंग के ऊपर है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जाके लिख रहा हूँ गूगल स्कॉलर्स। यहाँ से आके गूगल स्कॉलर की। ठीक है, और गूगल स्कॉलर में जाके मैं लिख रहा हूँ हाउ टू अर्न इन पाकिस्तान ऑनलाइन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ना रिसर्च पेपर आते हैं। गूगल पे तो आर्टिकल्स आते हैं ना, या रिसर्च पेपर आते हैं। अब रिसर्च पेपर अगर आपको आइडिया हो तो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगा के बात कर एक रिसर्च पेपर पब्लिश करता है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी ना वो बड़ी हैवी क्लास की इन्फॉर्मेशन होगी, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ही होगी। जैसे हाउ ऑनलाइन शॉपिंग इज अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन पाकिस्तान, ये बड़ा मजे का है। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी फ्रीलांस मार्केट इन पाकिस्तान, आपने उठा लिया। आर्टिकल तो खैर पुराना ही है, लेकिन ये इसमें डाटा आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब आप चाहो तो यहाँ से इसका पीडीएफ ओपन कर लो। और ये किस यूनिवर्सिटी का, ये इनस्ट का है शायद। हाँ। अब ये यहाँ पे आप देखो तो इसने पूरी इतनी लंबी डिटेल लिखी होगी। आप चाहो तो इस पे काम कर लो,
नहीं तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आप जाओगे, इसका जो इंट्रोडक्शन है ना, ये आप उठाओगे पूरा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पूरा हमने यहाँ तक कर लिया कॉपी। अच्छा, उसके नीचे और देखता जरा, रिव्यू है इसमें। अच्छा नहीं, बल्कि काम करते हैं सबसे लास्ट में जाता है, समरी होगी इधर। वो अब मसला ये होता है, कुछ लोग ना अलग अलग लिखे होते हैं, किसी ने समरी लिखी हुई है, किसी ने कंक्लूजन लिखा हुआ है। ठीक है, इसने रिकमेंडेशन लिखा हुआ है, कंक्लूजन, इसने कंक्लूजन लिखा हुआ है, ये उठाते हैं। ठीक है, कंक्लूजन ही उठा लेते हैं, इसको करते हैं कॉपी। यहाँ से आ जाते हैं इसके पास। इसको मैं कहता हूँ जरा, आप मी राइट एंड राइट अ यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट फॉर। ठीक है, पूरा जो हमने कॉपी किया था सारा यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब एंड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बताएंगे डेमोग्राफिक्स। ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें जो कंटेंट लिखा होगा वो हर लेवल को रीच करेगा। अब मैं कहता हूँ यार, मुझे स्पेसिफिकली जो है ना वो यंग लोगों के लिए चाहिए। ठीक है, यूथ ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपने यहाँ पे ऐड करनी है, हुक। अच्छा, हुक ऐड करने के लिए आपको ना थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसमें कि लिखा क्या है इसमें। Factors are graphical is important. Maximum number of people who are freelancer are the packages and gender and currently participating women are very low. ठीक है, average year of education around। तो ये पता नहीं कैसे निकाला है, चलो खैर हम इसमें डाल देते हैं जनाब। वो किस में होगा, विद लो और नो एजुकेशन स्टार्ट ऑनलाइन वर्क। ये इसका बुक आ गया। उसके बाद लेंथ, लेट्स आप बना देते हैं 6 मिनट के लिए वीडियो। वो आ गया इधर। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीजें जो आप और डिफाइन कर सकते हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, हमारी जो पहली कमांड है वो ये कि राइट ए यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट फॉर। और फॉर के आगे मैंने पूरा उसका जो वहां से कॉपी किया था मैंने सारा पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये करने के बाद अब डेमोग्राफिक्स एक, जो मैंने आप इसको डिफाइन किया। दूसरा मैंने इसको डिफाइन किया हुक। और तीसरा मैंने इसको डिफाइन किया ठीक है, लेंथ। अच्छा, अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसमें आप ऐड करेंगे परसोना। परसोना आता है पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप करेंगे एज ए फ्रीलांसर। अब इसमें क्या करेगा, ये बताएगा जी एज ए फ्रीलांसर जो है ना, मैं मुझे ये लगता है कि फ्रीलांसिंग में ये चीजें होनी चाहिए, जैसे परसोना थोड़ा सा ऐसा जगह। अब आप ये लिखोगे ना एज ए टीचर, तो ये होगा जी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो ये ऐसे काम करते हैं, तो परसोना चेंज हो जाएगा उसमें। उसके बाद है इमोशंस। इमोशनल ट्रिगर कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप स्टोरी बना सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं। हाँ, लेंथ, ये मैंने इसको 6 मिनट लिखना था, 6 मिनट लेंथ लिखा मैंने आप। ठीक है, इमोशनल ट्रिगर में आप उसको बता देंगे कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा कुछ लाइन ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये मेरी स्टोरी को डिस्कस करें। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एज आई हैव बीन ए फ्रीलांसर फ्रीलांसर फ्रॉम लास्ट 5 years एंड सीन द सेम इशू। अब इसके अंदर ये क्या करेगा, ये आपको भी कॉम्प्लीमेंट करेगा जी, मैं इतने साल फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैंने देखा जी औरतें इसमें बहुत कम आती हैं क्योंकि उनकी को लगता है जी एजुकेशन और ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये आपकी लाइन उसके अंदर ऐड कर दें। अच्छा, इसमें याद रखना है डेमोग्राफिक्स और लेंथ, ये मस्ट है। बाकी जितनी चीज़ें परसोना इमोशनल ट्रिगर है, अभी दो चीज़ें और भी इसमें हैं, सारी ऑप्शनल चीज़ें, वो आप ऐड कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, उसमें आपका पर्सनल टच आ जाएगा, नहीं तो वो करें कोई इशू नहीं है।
द नेक्स्ट वन इज अ टोन। ठीक है, तो आई विल गो विद फनी एंड मोटिवेशनल। ठीक है, आप इसको इंस्पायरिंग कर सकते हैं, सैड कर सकते हैं, लाइक बहुत सारे टोन्स हैं बात करने के, वो सारे आप इसमें से चूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट में आपका आता है सीटीए। सीटीए भी मस्ट है, ये लाजमी करते हैं। सीटीए होता है कॉल टू एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप इस वीडियो के एंड पे कुछ सेल कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, या आप सब्सक्राइबर्स चाहते हैं कि लोग सब्सक्राइब करें, सीटीए में आपको लिखना पड़ेगा। लेट्स को जैसे मैं यहाँ पे सीटीए में लिखता हूँ, जनाब, वांट टू सपोर्ट, वांट टू सपोर्ट वांट टू सपोर्ट न्यू फ्रीलांसर्स, सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी एक लाइन ऐड हो सकती है उसमें। ठीक है, ये सब क्या है, ओटीपी। ओके, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, तो लंबा सारा है। ठीक है, डन हो गया। अब आपकी ये स्क्रिप्ट हो चुकी है पूरी। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर आप वैसे चाहें तो तकरीबन 200 के आसपास और चीजें भी जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसके अंदर आउटरो ऐड कर सकते हैं, या आप जैसे चाहते हैं कि एक लाइन बार बार बोले। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ वीडियोस के अंदर स्टार्टिंग में स्लोगन्स होते हैं जो बोल रहे होते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मिलियनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। यू कैन ऐड दैट इन द पॉइंट। ठीक है, आप इसके अंदर टोन को और फर्दर डिफाइन कर सकते हैं कि यार ये जो टोन है, ये एक फीमेल के साउंड में है। उसमें वो क्या करेगा, ऐसे वर्ड्स ज्यादा यूज करे जो नॉर्मली फीमेल ज्यादा यूज करती हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक्स के अंदर आप बंदे का ये भी बता सकते हैं कि वो किस एरिया में रहता है, जैसे लोकेशन थी, वो क्या करता हो, ठीक है, उसकी जॉब टाइटल क्या हो, उसका एक्सपीरियंस क्या, उसके इंटरेस्ट क्या, आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, जेंडर भी आप उसको और स्पेसिफाई करके दे सकते हैं। तो इस तरह से करीबन 200 के आसपास चीजें जो कि आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप एडवांस स्क्रिप्टिंग में जाते जाओगे, वैसे वैसे आप ज्यादा चीजें डिफाइन करोगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हम इसको कर दिया एंटर। अब हमें क्या करेगा, चैट जीपीटी हमें स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। ये भी इसी का पार्ट है ना। अच्छा, देखें एक चीज, इसमें जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं ना, ये वीडियो आपके सब जगह यूज होनी है। यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इन सब जगहों पे आपकी वीडियो तो यूज होनी है। ठीक है, इसलिए इसको पैसे पहले पढ़ लिए कि हमारा वीडियो वाला काम पूरा हो जाए। फिर हम जब उसमें जाएंगे, एड्स वाले पार्ट में दोबारा जाएंगे इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे सिर्फ एड्स पढ़ के वापस आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज है समझनी है। ये जो स्क्रिप्ट आपको लिख के दे रहा है ना, इस स्क्रिप्ट में होती हैं गलतियां बहुत सारी। गलतियां कैसे होती हैं, आपने उसको ऊपर टोन दिया फनी एंड मोटिवेशनल, वो कुछ जगह पर फनी ज्यादा हो जाएगा, कुछ जगह पर मोटिवेशनल ज्यादा हो जाएगा। आपको उसके ऊपर तो नजर मारनी पड़ेगी कि यार ये, जैसे कि जिस तरह की टून मैं चाह रहा हूँ, क्या वो उस तरह की टून उठा रहा है कि नहीं उठा रहा बीच में से। ठीक है, अब इस चीज को करने के लिए आपको स्क्रिप्ट का हर एक पार्ट छोटा 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 करके पढ़ना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि यार वहां पे वो चीजें उस तरह से आ रही हैं कि नहीं आ रही। जैसे कि हम जाते ना, अगर आप सोच रहे हैं कि डिग्री के बिना फ्रीलांसिंग नहीं हो सकती, या अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं लेकिन इनकम से खुश नहीं है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, स्टार्टिंग के बाद बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है। हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये देखो, जो मैंने परसोना ऐड किया था उसने, वो यहाँ से उसने उठाया हुआ है। आई बिन फ्रीलांसिंग फॉर लास्ट 5। अच्छा, ये देखो यहाँ पे गलती है।
ऊपर सारा उर्दू में चल रहा है, यहाँ पे इंग्लिश में आ गया, ठीक है। अभी इस तरह की छोटी छोटी ना ब्लेंडर्स मार देता है बीच में। तो अब यहाँ पे जाके उसको मैं क्या कह देता हूँ, उसको कह देता हूँ भाई कंप्लीट या तो इंग्लिश में कर दो या कंप्लीट उर्दू में कर दो, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ जनाब सभी वो लिख रहा है, ठीक है। जब भी लिख लेगा ना पूरी, फिर इसको कहूंगा कि इसको सारी को इंग्लिश में कर दो, इसको ऐसे ना रखें। अब आपने सारा कुछ पढ़ा, सारा कुछ पढ़ने के बाद आपने कहा कि यार ये, अच्छा ये देखो जरा, सिस्टम भी थोड़ा बग्ड है। अब बग्ड इज अ वर्ड जो कि नॉर्मली यूज नहीं होता, तो सिस्टम खराब है या सिस्टम सही नहीं है, वो हमें यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि हमने उसको ऊपर टोन में कहा हुआ है कि पाकिस्तानी के लिए लिख रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में बग्ड वर्ड यूज नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह करके ना छोटी छोटी चीजें आपको इसके अंदर से निकालनी पड़ेंगी। स्क्रिप्ट सबसे पहले आपकी हो चुकी है फाइनलाइज, आपका चैनल हो गया रेडी थोड़ा सा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अच्छा, अब इमेजेस के लिए ना हम लोग तीन सोर्सेज को यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। पहला तो सोर्स हमारे पास जो है ना वो है गूगल। लेट्स आप गए, आपने कहा सर ये स्क्रिप्ट में सबसे पहला पार्ट है कि आप सोच रहे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं यानी कि थिंकिंग। यहाँ से मैं गया, लिखा मैंने थिंक इंक। यहाँ से जाते हैं इमेज के अंदर। अब यहाँ पे जो इमेजेस आ रही ना, आप इसमें से कोई भी इमेज नहीं उठा सकते क्योंकि सारी कॉपीराइटेड है, ठीक है। अब उससे बचने के लिए करेंगे, मोर पे जाएंगे, सॉरी ये टूल्स पे। यहाँ से आपने जाना है यूजेज राइट पे। यहाँ से आप बचेंगे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, ठीक है। अब आपके पास जो इमेजेस आ रही है सारी लाइसेंसेबल यानी कि कॉपीराइट फ्री है। ऑफकोर्स ये इतनी अच्छी आपको इमेजेस यहाँ पे नजर नहीं आएंगी, बट ये सारी कॉपीराइट फ्री। तो आपने जब भी गूगल से इमेज उठानी है तो आप लोग मेक श्योर करेंगे कि आप ऐसे करके उसको उठाएं। हाँ, आप नॉर्मली जैसे गए और आपने थिंकिंग सर्च कर दिया, ठीक है। थिंकिंग सर्च करके यहाँ से आपने जाना टूल्स के अंदर। टूल्स में थर्ड ऑप्शन आ रही है जो कि ऐसे होगी, नॉट फाइल फॉर। इसको आपने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कर देना है। क्रिएटिव कॉमन जो है उसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने भी ये मीडिया बनाया है वो आपको खुद अलाउ कर रहा है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपको अलाउ कर रहा है तो आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। अच्छा, काफी सारे लोग एक और काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे इमेजिन करते हैं कि मैं ये वाली इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मैं इसका जो लिंक होगा ना, जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा और इसका जो ये लिंक होगा, ये लिंक भी मैं अपने पास सेव कर लूंगा, ठीक है। सेव करके एक फाइल में बना लूंगा कि ये वाली जो पिक्चर है मैंने इस लिंक से उठाई है। कल को कोई बंदा आके मुझे क्लेम करता है कि भाई ये पिक्चर आपने गलत उठाई है, तो मैं सिंपली ये लिंक उठाऊंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, भाई ये लिंक से मैंने उठाई थी, इस डेट पे उठाई थी, इस डेट पे इस लिंक के अंडर ये वाली इमेज जो है ना वो एडिट थी। तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि कॉपीराइटेड इमेज उठाई है आपने, कुछ गलत किया बीच में से, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्क्रिप्ट के लिए जो है ना वो डाटा इकट्ठा करेंगे। किधर की स्क्रिप्ट हमारी, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं, ठीक है। अब स्क्रिप्ट में सबसे पहले अगर आप सोच रहे हैं, ये वाली इमेज आ गई, इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब इस इमेज का नाम मैं वन दे रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मेरी सबसे पहली इमेज पार्ट का ये है। क्या आप सोच रहे हैं? हम्म। हाँ, WebP में चली गई है। अच्छा, इसको करने का तरीका बताता हूँ, वो भी ऐसे नहीं है, अच्छा तरीका है। ये करेंगे कॉपी इमेज, यहाँ से हमें जाना है पेंट के अंदर, ठीक है। पेंट में जाके हमने करना है कंट्रोल V। अब आप देखो सेम क्वालिटी यहाँ पे आ गई है। फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे PNG, ठीक हो गया। यहाँ जाके डेस्कटॉप पे जाके हमने कर देना वन, और वन इमेज लिख देते हैं, वन इमेज सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम भी अपडेट हो गया। तो अब ये मेरी फर्स्ट इमेज आ गई है, ठीक है। ऐसे कोई वेब भी आती है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। वैसे नेट पे कन्वर्टर्स भी पड़े हुए हैं, आप उससे भी जाके कर सकते हो, वो भी ठीक है ऐसे तरीका कि डिग्री के बिना, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है विदाउट डिग्री। विदाउट डिग्री, अच्छा, उठ ये वाला डिग्री उठा लिया उसने, ठीक है। लेट्स गो विद दिस वन, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने सेलेक्ट किया था तो पहले सिलेक्टेड है। अच्छा, आप कहते हैं सर ये इमेज हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये इधर जो इमेजेस हमें पसंद नहीं आ रही। तो आपके पास कुछ और वेबसाइट्स हैं, जैसे अनस्प्लैश है। अनस्प्लैश पे आपको थोड़ी सी अच्छी इमेज मिल जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे डिग्री लिखता हूँ तो ये देखो मुझे इतनी अच्छी अच्छी इमेजेस मिल गई हैं। तो ये सारी भी कॉपीराइट फ्री है, तो इसमें से भी आप उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक इमेज है, ये उठा लेते हैं। इसमें डाउनलोड लो कर है, अच्छा ये प्रीमियम तो नहीं है,
अच्छा, ये प्रीमियम वाली थी, क्या हुआ? ये अब फ्री वाली सारी आ गई, ठीक है। सो लेट्स गो विद टिंग 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 टिंग, ये अच्छी लग रही है, ठीक है। ये फैसलाबाद का बच्चा जब यूएस से जाता है तो वैसे ही दिखते हैं। अच्छा, उसने प्रॉपर पोजिंग की हुई है, यहाँ पे भी आ रही पिक्चर उसकी। चलो खैर, हमारी सेकंड इमेज आ चुकी हुई है। फ्रीलांस नहीं कर सकता, ठीक है। लेट्स गो विद फ्रीलांसिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसी में इस वेबसाइट से भी पसंद नहीं आता तो दूसरी आपके पास है फ्री पिक। फ्री पिक में जाके ना आपको एक फिल्टर ऑन करना पड़ता है पहले। उसमें डायरेक्ट आप जाएंगे तो आपको वो इमेजेस उस तरह से नहीं मिलेंगी, ठीक है? यहाँ पे जाके जैसे मैं लिख देता हूँ फ्रीलांसिंग, एंटर कर दिया। अच्छा, जब ये सर्च रिजल्ट लेकर आएगा ना तो यहाँ से जाके आपने करना है इसको, ये फोटोज, ठीक है, क्योंकि इसमें एआई की फाइल्स, फोटोशॉप की फाइल्स भी आ जाती है, ठीक है। अब ये सारी आ गई। अब इसमें से लेट्स सपोज ये वाली उठा लेते हैं हम लोग। अच्छा, इन सब वेबसाइट्स पे ना आप लोगों को एक प्रॉब्लम आएगा कि इसमें ना फ्री डाउनलोड पे ना पर डे की लिमिट्स होती हैं। आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से आप एक डाउनलोड कर लें। अच्छा, फ्री पिक पे तंग करता है। अनस्पेसिफाइड, मैं देख रहा हूँ फ्री पिक पे ना एक दिन में अगर 20 डाउनलोड करें तो उसके बाद वो कहता है कि आप लें। तो आप क्या करें, आप यहाँ से ना जेंडमेट इंस्टॉल कर लें और इसको आप ऑन कर दें। फिर आप जो मर्जी करें, फिर आप चाहे साइन इन नहीं भी करें ना, जब जब ये तंग करे इसको ऑफ करके ऑन करें, आपको अनलिमिटेड डाउनलोडिंग हो जाती है आपके पास, ठीक है। नॉर्मली वैसे आप जब डाउनलोड करने बैठते हैं तो यूट्यूब की वीडियो के लिए तो शायद 100-200 इमेजेस डाउनलोड करने पड़ते हैं, तो फिर तो आपको होता है वो पेड वाला ही लेना पड़ता है आपको। तो उस टाइम पे फिर आपको ये वीपीएन और यही आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। सो अनस्प्लैश है, फ्ली पिक है, इसके अलावा पिक्साबे है, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको डाटा मिलता है, ठीक है। बट ये वो है जो फेमस है सबसे ज्यादा, ठीक है। हमारी पहली लाइन, अगर आप सोच रहे हैं कि डिग्री के बिना फ्रीलांसिंग नहीं हो सकता, हमने यहाँ तक के 3 इमेजेस जो है ना वो इकट्ठे कर लिए हैं। अच्छा, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रेक करके कर रहा हूँ ताकि हम लोग इजीली समझ भी जाए। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं चला जाता हूँ स्पीच, स्पीच स्पीच पा, यहाँ से आ जाते हैं। स्पीच माँ ही था ना? ये क्या हो गया भाई? ओ अच्छा, सॉरी, ये सर्च में भी वो लगा हुआ था। ये स्पीच माँ लिखना है आपने, ये आ जाएगा वेबसाइट आपको पास है ना। स्पीच माँ, किस्मत खराब है आप लोगों की, स्पीच माँ नहीं चल रहा। स्पीच माँ जो है ना, इसका ये फायदा है कि ये फ्री है बिल्कुल ही, इसमें कोई लिमिट नहीं है अभी जो है ना। जबकि ये वॉइस के लिए आ गया, ठीक है। 11 लैब्स जो है ना वो ये है कि उसमें डाटा तो आपको अच्छा मिल जाता है, लेकिन ये है लिमिटेड ना, इसमें 200 2,000 करेक्टर्स है, ये है 20,000 करेक्टर्स है पर मंथ। फिर ये कि आपको मल्टीपल ईमेल से बनाना पड़ेगा इस पे, अगर आपने वीडियोस बनानी कब से, ठीक है। ये तो 200 2,000, सॉरी 20,000, 20,000 करेक्टर्स इतने होते हैं कि आपकी 2 वीडियोस बन जाती हैं इसमें, ठीक है, वॉइस ओवर के लिए। यहाँ से हम जाने गो टू ऐप, ठीक है। इसमें आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके बगैर ये ओपन नहीं करेगा आपको ना, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन के बाद यहाँ पे आपके पास आती है ऑप्शन इंस्टेंट स्पीच की। ये इंस्टेंट स्पीच पे आप चल जाएंगे, यहाँ आप एक और भी काम कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं टेक्स्ट टू स्पीच। ये आपके पास आ गया इंटरफेस। अब हमने क्या करना है, कि हमने लाइन उठाई थी, लाइन एज इट इज यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ से आ जाते हैं 11 लैब्स में, ये करती पेस्ट। अच्छा, अब जब यूट्यूब की वीडियो होती है ना आपकी, उसमें साउंड सबसे ज्यादा मैटर करती है।
साउंड मैटर क्यों करते हैं? जिस तरह का टॉपिक की ले चले ना, उसी ले में आपकी साउंड होनी चाहिए। लेट्स से हमारी जो है ना वीडियो, वो है काइंड ऑफ मोटिवेशनल ज्यादा है इसमें कंटेंट। अब मोटिवेशनल जो आवाज होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जरा डीप साउंड होती है, फनी और जरा पतली सी साउंड होती है, बच्चों वाली साउंड हम पिक कर सकते हैं। अब पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा वॉइस में। यहाँ पे काफी सारी वॉइसेस आ गई हैं आपके पास, ठीक है। अब आप एक एक करके सारी वॉइसेस को पहले सुनेंगे, देखेंगे कि सबसे सुटेबल साउंड कौन सी है, ठीक है। ये थोड़ी सी डीप साउंड है, ठीक है। ऐसे ही आप थोड़ा सा और जाते हो, ये बिल्कुल डीप नहीं है, ठीक है। ये सुनते हैं जरा, नहीं ये भी नहीं ठीक। वो आपको ना ट्यून करने पड़ती है। The thing always happens that you really believe in, and the belief in a thing. ये बड़ी कॉमन साउंड है जो यूट्यूब पे चल रही होती है, ठीक है। ये आपने उठाई, ये आ गई इधर। अब आप आते हैं यहाँ से नीचे नीचे, अब आपने इसकी जो स्पीड है, जो मोटिवेशनल है, तो स्पीड थोड़ी सी कम होगी इसकी, ठीक है। और बाकी सब कुछ ठीक है। प्ले का जनरेट स्पीच पे क्लिक करना, सॉरी। अगर आप सोच रहे हैं कि डिग्री के बिना फ्रीलांस नहीं हो सकता, साउंड ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा सा और स्लो कर लें इसको, थोड़ा सा और डेप्थ बढ़ जाएगी इसकी। अगर आप सोच रहे हैं कि डिग्री के बिना फ्रीलांस नहीं हो सकता, अभी तेज है, तो भाई इसको हम यहाँ से ले आते हैं, जनरेट करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि डिग्री के बिना फ्रीलांस नहीं हो सकता, ओके। अच्छा, इसके अंदर आप देखो तो 10,000 क्रेडिट्स हैं। ये कब तक के हैं? टिंग 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 टिंग, ये मतलब मंथली के हिसाब से होते हैं इसमें ना। तो 10,000 कैरेक्टर्स में आपकी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, 2 वीडियो ही बन पाएंगी, इससे ज्यादा नहीं बनेगी इसमें। जबकि स्पीच का जो है उसमें आपको अनलिमिटेड की ऑप्शन उसने दी हुई है। अच्छा, उसमें पता है क्या, पर करेक्टर 1 क्रेडिट यूज होता है इसमें, ठीक है। तो जितने करेक्टर ज्यादा होंगे उतना क्रेडिट ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गई हुई है बेसिक साउंड, इसको हमने यहाँ कहते हैं, यहाँ से कर लेते हैं डाउनलोड, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा स्क्रिप्ट हो गया रेडी, हमारा इमेज हो गया वो रेडी। अच्छा, अगर तो आप बिगिनर हैं तो आप लाइन बाय लाइन करेंगे, क्योंकि एडिटिंग में जाकर ना आपको बड़ी आसानी होगी। आपको पता होगा लाइन 1 है, लाइन 1 की 3 इमेजेस थी, 1 2 3 पूरा हो गया। जब आप थोड़े से प्रो हो जाएंगे तो फिर आप सारी साउंड इकट्ठी कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने 1 2 3 4 5 ये इमेजेस लगानी है, तो आपकी गलती होने के चांसेस कम होंगे उसमें, ठीक है। अच्छा, वैसे नॉर्मली साउंड अलग लगते हैं लोग, तो वो आते हैं अभी उसमें, वो भी अब निकालते हैं इसमें। उसके लिए ना थोड़ा सा हमें मैनुअल काम करना पड़ता है, ठीक है। वो भी आते हैं, उसमें मैं दिखाता हूँ। अच्छा, उसमें एक चीज आता हूँ उसमें, अभी आते हैं, मैं दिखाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप साउंड जो है ना, पहला तो ऑप्शन ये है कि आप चैट जीपीटी, सॉरी, लेवल ऐप में ऐसे कर लो। अच्छा, इसमें एक और गेम भी है। लेवल ऐप में आप जाते हो होम पे, इसमें आप जाते हो, मेरे हिसाब से इसमें किधर थी, ये रही, क्रिएट योर ऑन वॉइस। इसके अंदर एक ये ऑप्शन भी आती है। अच्छा, इस ऑप्शन में ये क्या करता है कि यहाँ पे ना बहुत से लोगों की वॉइसेस डली हुई है, आप उनकी वॉइस से मिला के ना अपनी एक अलग वॉइस क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अलग वॉइस करने का फायदा क्या होता है, देखो, हम सबको पता है, अभी जो हमने वॉइस डाउनलोड किया ना, ये आधी से ज्यादा जो फेसलेस वीडियोस है उनमें यही साउंड लगा हुआ है। जब आप ये अपलोड करोगे ना, तो आपकी कोई रिकग्निशन नहीं बनेगी, कोई अलग वीडियो की फील नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, ये मुझे कह रहा है कि आपने अगर अपनी वॉइस क्लोन करनी है, तो आप एक काम करें, 2 मिनट्स की अपनी एक वीडियो जो है ना, तो वो एक साउंड वो बना के इसमें अपलोड करें। अगर आप वो अपलोड करेंगे तो मैं आप ही की साउंड को क्लोन कर लूंगा। तो जैसे अभी मैंने लिख के वो अंकल की बात आई थी, ऐसे मैं लिखूंगा तो मेरी साउंड निकल के आ जाएगी। अभी ये इतनी, तो कहते हैं ना, परफेक्शन के लेवल तक नहीं पहुंची, लेकिन ये बहुत करीब करीब पहुंच चुकी है। पर लिटरली अगर आप मेरी साउंड को क्लोन करेंगे 2 मिनट की उसके साउंड के साथ, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्डिंग, बहुत सारे लहजा है ना, वो सेम लगेगा।
अच्छा, अब ये जो फीचर है ना, ये है वैसे इसमें पेड, ये फ्री वाले में है नहीं, लेकिन ये है बहुत मजे की चीज। फ्यूचर जो है ना अब आगे वो इसी चीज क्या है, ठीक है। क्योंकि अब हम सबको ये प्रॉब्लम आती थी वॉइस ओवर अपना करें अपने में, क्योंकि आपको एक साउंड का टच आ जाता है, ठीक है। बट उसमें अब जैसे वो कहते हैं कि आपको साउंड प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, और साउंड प्रोसेसिंग अगर आपको ठीक करनी ना आता हो तो आपकी सारी साउंड ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ पे आपका वो टाइम बच जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ना एक और भी ऑप्शन है, गूगल टीटीएस। टीटीएस स्टैंड करता है टेक्स्ट टू स्पीच। अच्छा, गूगल टीटीएस जो है ये अभी तक का सबसे एडवांस्ड वर्जन है जिसके अंदर आप अपनी साउंड क्लोन कर सकते हैं, क्योंकि ये गूगल की तरफ से है। तो हमें पता है कि गूगल की चीजें जो होती है नॉर्मली बड़ी अच्छी और बड़ी, कहते हैं ना, परफेक्ट के करीब करीब होती हैं, लेकिन ये है बड़ी महंगी, ठीक है। इसमें महंगा इससे से क्योंकि ये ना गूगल क्लाउड के ऊपर होस्ट होती है। गूगल क्लाउड का आपको अकाउंट लेना पड़ता है, तो उसके अलग चार्जेस हैं। ये पकड़ लेते हैं। अच्छा, एक तो गूगल क्लाउड का चार्जेस, दूसरा इसके वाले का अकाउंट में जैसे लेवल लेवल में आपने ज्यादा जाना है तो आपको कम करना है। इसमें ना गूगल आपको थोड़ी बुक देता है, 12 बुक पढ़ना है, और जो जो वर्ड आप बोलते रहते हैं ना आप उसे मार्क कर देते हैं, मैंने ये वर्ड बोल दिया है, इस तरह से करके पूरी रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन जो एक्यूरेसी है वो बड़ी मायने का होगी। आपने गौर किया कभी कुछ फेमस एड्स में ना बॉलीवुड की और हॉलीवुड के जो फेमस एक्टर्स हैं उनकी बैकग्राउंड वॉइस होती है, ठीक है। वो हमें वैसे तो नहीं फील आती, लेकिन जब आप जाके देखते हो तो आपको पता चलता है जी किसी के पीछे शाहरुख खान ने साउंड दी हुई है, किसी के पीछे किसी एक्टर ने साउंड दी हुई है। कौन सा एक एक्टर है जो हॉलीवुड का बड़ा फेमस है, वो जो काला है, नाम नहीं लगे, मॉर्गन समथिंग नाम था उसका। उसमें परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये वाला है, ये अंकल का क्या नाम है, मॉर्गन फ्रीमैन, हाँ सॉरी। आपको पता है इनकी साउंड सबसे ज्यादा एड्स के और इन चीजों के पीछे लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि इनकी साउंड है बड़ी मजे की, ठीक है। अब पहले तो कंपनी की मजबूरी थी इनसे साउंड बुलवाना, पर अब जरूरत नहीं है। ये साहब बैठे, वो सारी बुक पढ़े, गूगल के अंदर अपनी वॉइस रिकग्नाइज वाले एक दफा रिकग्नाइज होगी, तो जिस साउंड में ये बोलते हैं उस साउंड में आप मैं दुनिया में कोई बंदा अपनी एड में साउंड ले सकता है, ठीक है। और इनका जो वॉइस ओवर था सबसे महंगा था दुनिया में होगा आर्टिकल में कहीं ना कहीं ना। तो गूगल टीटीएस तो भाई अभी हमारी रेंज से बाहर है, इसलिए अभी तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। अच्छा, अब आप एक और काम कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे ना, ये रहा। हम्म, वो भी करेंगे, वो ज्यादा मुश्किल है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा प्रोसेस, आपने कहना सर वही ठीक था जो आप पहले कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ना एक और ऑप्शन आती है, ये स्टूडियो, सॉरी। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, आपने एक साउंड बना ली, साउंड बनाने के बाद आप यहाँ से जाके ऑटो ट्यून भी कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये ऑटो ट्यून इतना अच्छा नहीं करता, लेकिन उसमें क्या होगा, आपकी थोड़ी सी साउंड चेंज हो जाती है। ये तो आगे पहला हल साउंड निकालने का। अब आप कहते हैं सर इस साउंड के अलावा हम अपनी साउंड डब करना चाहते हैं, तो उस डब करने से पहले हमें दो चीजें समझनी है। अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करेंगे और उसकी साउंड आप ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, तो भाई ये अब वो जमाना नहीं रहा। हमारा जो माइक होता है ना फोन के अंदर, वो होता है मल्टी डायरेक्शन। मल्टी डायरेक्शन का मतलब ये कि अगर मैं अपने फोन को ऐसे रख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मुझे भी रिकॉर्ड कर रहा है, ये मेरे सराउंडिंग सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। अब मैं अपनी आवाज को तो सुरीली बना लूंगा, लेकिन सराउंडिंग को कैसे मैनेज करूंगा। अब सराउंडिंग में सबसे पहले जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो है एयर। इस रूम में मेरे बिल्कुल सर पे ये हवा चल रही है, अगर आप सब लोग बिल्कुल चुप हो जाए ना, आपको इसकी हवा की आवाज आएगी। लेकिन जो यूनी डायरेक्शन या मल्टी डायरेक्शन माइक है उसने तो उठानी है इसकी आवाज, तो उसमें एक की आवाज, वो आप जो मर्जी कर लो वो आनी ही आनी। पहला प्रॉब्लम ये कि अगर आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करो इसकी साउंड आएगी बीच में। इसको ट्रीट करते नहीं, वो दिखाता हूँ ट्रीट कैसे करना है हमने। दूसरा, आपको एक और प्रॉब्लम आएगा जब आप बोलते हैं, आपको कानों में ना बेस आती है, तो आपको अपनी आवाज बड़ी अच्छी लगती है, बेस वाली लगती है।
बट एक्चुअली में जब आप वॉइस नोट भेजते दोबारा सुनते हैं ना, आप कहते हैं यार ये क्या हुआ। ठीक है, बात का ये होता है कि कोई आप गाना गा रहे होते हैं, आपको खुद को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसकी स्ट्रीक में आके दोबारा सुनते हैं ना बाद में, आपको लगता है कि भाई नहीं, हम सिंगिंग नहीं, हमें तो इसके पास बात नहीं लगना चाहिए। तो दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है, जी मिस, हाँ इधर ही था, आ रहा हूँ।
लो जी, अब हम इसमें एक साउंड रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ से मैं जाता हूँ लैपटॉप में और यहाँ पे जाके लिखते हैं साउंड, ये आ गया साउंड रिकॉर्डर ऐप। ठीक है। अच्छा, इसमें अब मैंने क्या करना है कि आपने मोबाइल से या लैपटॉप से किसी भी चीज़ से साउंड रिकॉर्ड करनी है। शुरू के आपने कम से कम 10 सेकेंड जो है ना, फुल सन्नाटा रख के आपने उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। ऐसा क्यों करना है, वो अगर ये हो जाए रेंडर तो फिर मैं बताऊंगा। ये जो बाय डिफॉल्ट होता है साउंड रिकॉर्डर इसमें। अच्छा, आपने क्या करना है जब आपने रिकॉर्डिंग करनी है साउंड की, तो आपने ऑडेसिटी के नाम से जो है ना एक सॉफ्टवेयर है। थैंक यू सर। ठीक है, ये ऑडेसिटी है, इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। ऑडेसिटी के अलावा एक और ऑप्शन भी आती है हमारे पास। ठीक है, वो है एडोबी स्टूडियो। और ये अभी जो साउंड में हमें प्रॉब्लम आएगा ना, उसको इस सॉफ्टवेयर से ठीक करेंगे हम लोग ना, क्योंकि वैसे उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। दूसरा एडोबी ऑडिशंस। एडोबी ऑडिशंस तो यार बहुत प्रो लेवल का हो जाता है, लेकिन वो भी अच्छा है। 84 बैच है ना आप लोग? देख रहा था आप लोग जागे हुए कि नहीं। बादाम खाने शुरू करने सोच रहा हूँ। आप लोग सेल्स अच्छी निकालें, मुझे बादामों के पैसे दें कि नहीं। 10 करोड़ पे कि आप लोग सेल करें, बादामों का गोदाम ले दें मुझे, मैं बादाम खाता रहूंगा आराम से। हाँ, शहबाज अब्दुल खालिक, रिजवान खान, अंसर अली, मोहम्मद बिलाल, उसामा असलम, अ, हमारे पास है उस्मान असलम है, सॉरी ये महरीन जुल्फकार, आजिब जलील, मोहम्मद अब्दुल्ला। आजिब जलील कौन है? मोहम्मद अब्दुल्ला, हुसनैन सलीम, सज्जाद अली, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद तौहीद बशीर। अच्छा, जो ऑनलाइन है ना स्टूडेंट्स, वो आप लोग अपना नेम लिख के ना चैट बॉक्स में शेयर कर दें। ठीक है, मैं वहां से उसको देख के कर लेता हूँ। ये बच्चा क्रैक करेगा ये तौहीद अपना। बशीर ऑनलाइन आ गए हमारे पास। और हार्डवेयर मैं अवॉइड अभिषेक करेगा, अख्तर, कोशिश करेगा। बीन नताशा, बड़ी छुट्टियां की हैं आपने मिस, क्योंकि तो अटेंडेंस 50 से नीचे चली गई। मिस मुबीन, मोहम्मद मुबीन, जवेरिया गुलाम, अब्दुल कदीर, आयशा सदीक, ये ऑनलाइन है। हाफिज खतीम, अरूज जायद, प्रेजेंट सर। फरहान रशीद, यार आपने एक काम करना है, जैन हबीब, एम्बुलेंस की चाबी अभी शयान। प्रेजेंट। अच्छा, ये ठीक है। महानूर और फहद, मासूमा, बतूल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर ये मेरी पीछे एब्सेंट लगी है, मैं ऑनलाइन मैंने क्लास ली है बल्कि। हाफिज खतीम नाम है आपका? जी जी, ये पीछे जब आप नहीं थे दूसरे सर ने क्लास ली थी। चलो, ये एडजस्ट कर लेंगे, जो उन्होंने ली थी ना उनके पास होगी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी उसमें से, वो कर ठीक लेते है। हैं। ठीक है, उसके बाद 79 है हमारा। हमारे पास जनाब अरबाब हसन, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद उस्मान असगर, मोहम्मद हुसनैन, शहजाद यूनस। ये बच्चा ऑनलाइन था शायद। हाँ, ये ऑनलाइन आ गया। मोहम्मद इब्राहिम, तहरीम, जुबैर अहमद,
कोई ऐसा बंदा जिसकी अटेंडेंस ना लगी हो। अब्दुल्ला ताहिर नाम है। अब्दुल्ला मियाँ पीछे ज्यादा ही लाल हुआ है। सलमान अनवर, आपके तो ठीक है, 88% है। अब्दुल्ला मियाँ कितनी छुट्टियां की हैं? मुझे आप प्रोजेक्ट सबमिट कराओ, मैं इसको देख लेता हूँ क्या करना है इसका। और किसकी? बिलाल, आदिल। बिलाल में हमारे भी अटेंडेंस। चलो 58 पे भी आप सेफ जोन में हो। कोई बात नहीं, आप 83% पे। प्रोजेक्ट अच्छा सबमिट कराओ। हम्म, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा नहीं। उस्मान असगर है ना? 75% बेहतरीन है, और क्या चाहिए? नहीं ठीक है, इसमें एक, दो, तीन, तीन छुट्टियां आ रही हैं। आपकी एक आ रही है। ये देखो ना, एक को खत्म करूंगा तो 90 पे आ गई। दो छुट्टियां आपकी। क्या याद करेंगे आप? ये बीच में इधर भी छुट्टियां हैं, 11, 17 और 18 मार्च को आपकी। अच्छा नहीं, वो सॉरी 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 सॉरी, इधर आपकी आ रही हैं। एक छुट्टी पहले आ रही थी और चार छुट्टियां आई हैं। 7 अप्रैल को क्या पढ़ा था हमने? ऐसा था? आपने नोट्स बनाए हैं ना, साथ को देखें जरा। अगर लिंक्डइन हुआ तो प्रेजेंट है, नहीं हुई तो फिर दो एब्सेंट लगेंगी पीछे की। ये मिस के नोट्स में निकल आएगा अगर लिंक्डइन हुआ तो। लिंक्डइन नहीं था। आप प्रोजेक्ट सबमिट कराओ, इसको देख लेंगे, कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है। कौन से? हाफिज सैफुल्ला। अच्छा ठीक है। आपकी भी वैसे माड़े हालात जा रहे हैं, 50 पे हैं आप भी। क्या पढ़ा था वैसे उस दिन हमने, जिस दिन 7 अप्रैल को? है? कैसे पढ़ लिए पहले? अच्छा, पिंटरेस्ट पढ़ा था। ठीक है। अच्छा जी, ये ओडेसिटी हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। ओडेसिटी को भी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, और उसके पीछे पीछे हम लोग जो है अपनी साउंड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। आपका जो माइक होता है, जिस भी डिवाइस से आप करो, उसके माइक के आसपास कोई भी चीज टच नहीं करनी चाहिए। अभी जैसे मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप का माइक किधर होता है, ठीक है? तो मेरा क्या करना है, मैंने इस जगह पे हाथ वगैरह कुछ नहीं लगाना है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस डिवाइस पे आप रिकॉर्डिंग करें वो चार्जिंग पे नहीं होना चाहिए। जब भी कोई डिवाइस चार्ज पे लगाओ तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी फ्लो कर रही होती है, उसका भी शोर होता है। ठीक है? ये छोटे छोटे शोर होते हैं, जितने शोर आप बचा लोगे उतना ही आपकी साउंड वो अपलोड हो जाएगी। फाइल आ जाएगी ना रिकॉर्डिंग की आपको। नहीं, वो एडिट इसके अंदर। नहीं, वो लैपटॉप में आपको एडिट करनी पड़ेगी, फोन में एडिटिंग नहीं है वाली होती। हाँ हाँ, उधर कर लेंगे। दोनों ऑप्शन है।
अच्छा, माइक में भी ये प्रॉब्लम आएगा। माइक में पता आज है नहीं, मैं कल लेके आऊंगा ना, माइक में भी आपको टेस्ट कराऊंगा। माइक में भी नॉइज आती है, ठीक है। अच्छा, जो अच्छे फोन्स है ना आजकल, उसमें एक फंक्शन है, वो दिखाता हूँ मैं, उसमें ठीक हो जाता है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अब सबने बिल्कुल खामोश रहना 10 सेकंड्स के लिए, ठीक है, फिर हम इसमें बात करेंगे और फिर देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है, वो बेसिक जो नॉइज थी ना, वो पीछे रिकॉर्ड होगी भी है। और अब हमारे पास जो सारी आ रही है ना, ये सारी वो वाली आवाज आ रही है जो कि नॉइज के साथ आ रही है, ठीक है। इसको हमने यहाँ से कर दिया बंद। अब ये शुरू में सारी नॉइज है। अब ये सुनते जरा। ये साउंड आ गया, ठीक है ना, वो पीछे रिकॉर्ड होगी भी है। अच्छा, अब हम यहाँ से जाते हैं वापस से ऑडेसिटी में। हाँ, हाँ, इसको ऑटो ट्यून करना पड़ेगा अभी। हाँ जी। अच्छा, लैपटॉप का आपको होता है माइक थोड़ा सा जरा सस्ते वाला डाला होता है उन्होंने, ठीक है, इसलिए वो आपकी साउंड जो है ना रोबोटिक थोड़ी सी लग रही है, ठीक है। अच्छा, मोबाइल से करके देखें वैसे। मोबाइल में इसमें रिकॉर्डर पता नहीं होता कि नहीं होता, ये रहा। अच्छा, मोबाइल में भी सेम ही सीन होगा। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, पूरा बोलते हुए रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका सुनते हैं, इस पे आपको क्लियर भी आएगी आवाज से। एक काम करते हैं, पूरा बोलते हुए रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इसमें अभी कोई ना बोले, फिर इसका रिकॉर्ड करते हैं नॉइज इसकी। अच्छा, ये जरा सुनिएगा। यार, ये वो नॉइज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लैपटॉप में उसने शायद उस तरह से वो नहीं पिक कर पाया, लेकिन हर चीज पिक कर। लैपटॉप में ना वो मेरी सारी आवाज भी रोबोटिक सी बना दी उसने। अभी जो मेरी इसकी आवाज आ रही ना, ये आप जब बोलेंगे ना, तो उसमें से एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, अब ये जो आपके पास है ना ऑडेसिटी, ठीक है, ऑडेसिटी आपको हेल्प करती है। ये मैंने अभी इंस्टॉल की ऑडेसिटी की फाइल ना। अच्छा, ये उसने माउस अप डाउनलोड कर दिया इसमें, ठीक है। इसके अंदर ना ऐप है ऑडेसिटी। ये ऑडेसिटी आपने इसमें कर लेनी इंस्टॉल, डाउनलोड करनी है, ठीक है। वेबसाइट से ये पहले मैं गया था इधर, ऑडेसिटी की वेबसाइट पे गया था, मेन जो इनकी वेबसाइट है। यहाँ से मैंने डाउनलोड की थी ऑडेसिटी, ठीक है। वैसे इसमें डाउनलोड विदाउट भी ऑप्शन की दी हुई थी उसने, ठीक है। ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। ऑडेसिटी सबसे इजी है। हाँ, वो ऑडेसिटी से कट हो गई। हाँ जी। नहीं, वीडियो नहीं होती ना इसमें, ये सिर्फ ऑडेसिटी से सिर्फ सिर्फ साउंड के लिए। हाँ जी। नहीं होगी, वो होती ही नहीं है। उसमें पता है क्या होता है, अगर आप यूज करें ना एडोबी, ठीक है, इसको पहले क्या डिसेबल करते हैं, उसमें अगर आप यूज करें ना एडोबी, वो वाला एडोबी प्रीमियर यूज करें, तो एडोबी प्रीमियर से ना आप उसको एक्सट्रैक्ट करके मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स एडोबी ऑडिशंस। तो वो वीडियो के साथ ही एडोबी ऑडिशन में जाकर ठीक हो जाता है वो। लेकिन मसला है कि एडोबी जो है प्रीमियम प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स और एडिशन है, ये काफी हैवी होते हैं, तो आपको सिस्टम स्लो करता है। अगर आपने बेसिक काम करना है, तो बेसिक काम है तो ये आपको सिस्टम में बिठा देंगे, क्योंकि इसके लिए ग्राफिक कार्ड होना चाहिए अच्छा आपके सिस्टम में। जबकि ऑडेसिटी के केस में सबसे हल्का सा है, इसमें इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। इसी के अंदर रिकॉर्ड करते हैं ऑडेसिटी में, वैसे ये जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारी ये बेसिक जो है ना, उसे साउंड उठा ली भी है। और इसको पॉज कर देते हैं ये, ठीक है, सुनते हैं जरा। मुझे लगता है इसका माइक इतना बिल्कुल ही फारेग है। ठीक है, इसके अंदर हमारी ये बेसिक जो है ना, उसे साउंड उठा ली भी है। इसका माइक वैसे ही बहुत ही गंदा सा है। अच्छा, अब इसमें होना क्या था, मैं वो दिखा देता हूँ। अब वो भी अच्छी नहीं आती, तो लैपटॉप का मसला है, मेरी आवाज बड़ी अच्छी है।
माइक हाँ यूज कर सकते हैं। माइक का मसला है कि माइक का मसला है कि वो अगर जैसे डर लगता है ना, तो मैं स्टक हो जाऊंगा इसके साथ। मेरा खर्चा कराई जो, शाबाश, खुद नहीं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे ये साउंड आ गई है, आप अगर आप यहाँ पे देखो तो फोन में मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इसमें अगर आप फोन में देखो तो आप इजीली देख सकते हो, ये नॉइज है, ये मेरी आवाज है, और ये फिर से नॉइज है, उधर नील आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि इसका जो साउंड कैप्चर कर रहा है, तो वो सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। या शायद बहुत अच्छा है कि उसने ऑटोमेटिकली नॉइज भी उड़ा दी है उसने, तो ये मेरी आवाज उसने खराब कर दिया इसने। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं जाऊंगा और इफेक्ट में जाऊंगा मैं, ठीक है। इफेक्ट से मैंने जाना है नॉइज रिमूवल पे, और यहाँ से मैं चला जाना है नॉइज रिडक्शन पे। अच्छा, अब नॉइज रिडक्शन में जाके सबसे पहले जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, उसको मैंने करना है गेट प्रोफाइल। जब मैं गेट प्रोफाइल करूंगा तो वो इस सारे पार्ट में जितनी भी नॉइज होगी ना, उस सारी को कैप्चर कर लेगा। जब वो सारी को कैप्चर कर लेगा ना, अब मैंने इसको अनसेलेक्ट करना है। फिर से दोबारा से जनरेट उसमें जाऊंगा, इफेक्ट में, नॉइज रिमूवल में जाके नॉइज रिडक्शन पे जाऊंगा। चलिए, वो मुझे पूरा लेना पड़ेगा, यहाँ से पूरा सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहले सिर्फ जहाँ पे नॉइज थी वो सेलेक्ट करना था, अब मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर से वापस जा रहा हूँ मैं इफेक्ट, नॉइज रिमूवल, और यहाँ से नॉइज रिडक्शन पे। अच्छा, मैंने क्योंकि पहले प्रोफाइल ले लिया हुआ था, तो अब मेरे उसके पास प्रोफाइल पहले से ही मौजूद है। अब सिर्फ जाके मैंने इसको ओके करना है, और वो सारे को रेंडर कर देगा। क्योंकि इसमें नॉइज नहीं है, इसलिए कोई फर्क आपको नजर नहीं आया। अगर इसमें नॉइज होती तो आप देखते कि वो जो नॉइज होती है यहाँ से सब खत्म हो जाती, और यहाँ के अंदर भी जो नॉइज होती है सब खत्म हो जाती। अच्छा, जब आप ये वाली रिडक्शन करते हैं, इसके अंदर बाज बात क्या होता है, आपकी जो साउंड होती है थोड़ी सी खराब हो जाती है। या तो आवाज बारीक हो जाती है, पिच उसकी लो हो जाती है, या उसकी पिच हाई हो जाती है, ठीक है। अब उस केस में क्या करते हैं, आप वापस से इस एरिया को जहाँ पे आपकी साउंड है, आप उस एरिया को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप जाते हैं इफेक्ट में। इफेक्ट में यहाँ पे पिच एंड टेम्पो है, यहाँ से आपके पास पिच की ऑप्शन आ जाती है। अगर आपकी साउंड जो है वो ज्यादा बारीक हो गई है, जैसे यहाँ पे भी रोबोटिक फील हो रही है, तो मैं इसकी पिच थोड़ी सी लो कर दूंगा, तो मेरी आवाज थोड़ी सी भारी भारी हो जाएगी। और अगर मेरी आवाज थोड़ी भारी भारी कर दी है उसने, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, तो मेरी बारी को थोड़ी सी बारीक कर देगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा हाई करके अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर हमारी बेसिक, मुझे लगता है अप्लाई नहीं हुआ वो, ठीक है। इसके अंदर हमारी, ठीक है, इफेक्ट्स, पिच, चेंज पिच, अप्लाई नहीं हुआ इस पे, ठीक है। यहाँ से अप्लाई, ठीक है। इसके अंदर हमारी बेसिक चैनल से साउंड उठा ली थी, मुझे फर्क ही नहीं पता चला इतना बेसिक, थोड़ी सी बारी फील हो रही, आप कहते तो मान लेते। अच्छा, ये अप्लाई ही नहीं हो रहा। हम हम एक काम करते हैं, हम फुल हाई कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारी, हाँ, ये नहीं अप्लाई नहीं हो रहा। हमारी बेसिक, नीचे कौन सी, ये नहीं नहीं, ये और कुछ है। अच्छा, बल्कि एक काम करते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, हाँ। ठीक है, ये ऐसी होनी चाहिए थी। ज्यादा पीछे चले गए, तो यहाँ पे लाते हैं। अच्छा, ये अप्लाई पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। आप किया सर अप्लाई, पहले नाराज हो गया था, ठीक है। अब सुनते हैं जरा, अब कुछ मजे का ही बनेगा इसमें ये। ठीक हो गया। तो आपकी आवाज जिस तरह से भी होती है डैमेज, उसको आप थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा तरीके से प्ले करना, और देखा अभी हमने इसके साथ क्या किया। अच्छा, जब आपने ये सारा कुछ कर लिया, अब आप क्या करोगे, ये स्टार्टिंग का पार्ट सारा ब्लैंक है,
इसको डिलीट कर दिया। बीच में अगर आप देखो तो ये सारा पार्ट ब्लैंक है, आपने स्पेशलिस्ट पार्ट को लिया, इसको भी डिलीट कर दिया। अब ये आपका साउंड का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा एक पार्ट आ गया जहाँ पे सिर्फ वो चीजें जो आप बोल रहे हो वो आ रही है बीच में, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप चीजें चेंज कर सकते हो, इसका आप एक्सप्लोर करोगे थोड़ा सा ना, उसमें हर चीज है। लाइक आप इसमें टेम्पो में जाते हो तो आप इसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हो बोलने की, ठीक है। इसमें यहाँ पे अगर आप जाओगे तो बेस वगैरह वो भी चीज करने की है ऑप्शन आती है, ठीक है। इस वाले पार्ट को ना हम लोग कहते हैं ऑटो ट्यून करना। दुनिया में जितने सिंगर्स हैं ना उनकी एक्चुअल साउंड्स वैसी नहीं है जैसे उनके गानों में आती हैं आजकल। तो उनकी सबकी जो साउंड होती है यहाँ से ऑटो ट्यून होती है। आप गूगल पे जाके सर्च करें जस्टिन बीबर साउंड, वहां पे आप जाओगे आपको पूरी सेटिंग बता देगा कि आपने किस किस चीज को श्रिल कितनी करनी है, बेस कितनी करनी है। वो आप सारी करके अपनी आवाज में बोलोगे, जस्टिन बीबर की आवाज में निकल आएगा, ठीक है। इंटरनेट पे आप जाओगे तो इंटरनेट आपको बहुत सारी मिलेंगी, डोनाल्ड ट्रंप की आवाज में बात करनी है तो आप एक्सेंट वो यूज करोगे, यहाँ से जाके उसकी सेटिंग करोगे, आपकी आवाज बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप जैसी हो जाएगी। एक तो एआई से होती है ना, ऑटो होती है, यहाँ से आप सब कुछ मैनुअल कर रहे होते बीच में से, ठीक है। तो जो साउंड आपने मैनुअली यहाँ से लेकर चलनी तो उसके अंदर आपको ये सारी सेटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ से फाइल में जाना है और यहाँ से एक्सपोर्ट ऑडियो, ठीक है, एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर। यहाँ से आपने इसको चेक कर लेना कि कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। डेस्कटॉप पे होकर करके एक्सपोर्ट कर दिया और ये देखो ये वो साउंड आ गया जो भी मैंने बनाई है आपके सामने, ठीक है। इसके अंदर जो है ना आपको बस प्रॉब्लम ये होता है कि, ठीक है, इसमें बस प्रॉब्लम ये होता है कि आपको बड़ा बारीक काम करना पड़ता है। अभी देखा हमने एक गलत किया तो उसमें वो कैसे हो गया खराब ना, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को आपको अलग अलग एडिट करना है। तो इस तरह से एडिट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब इसके लिए आप एक माइक ले सकते हैं। इसके लिए जो सबसे बेस्ट माइक लोग यूज करते हैं वो आता है जूम। जूम माइक जो है ना वो कुछ इस टाइप से करके होता है, काइंड ऑफ दिस माइक, ठीक है। ये जूम आपका ऑलमोस्ट हर डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। ये बड़ा प्रोफेशनल लेवल का माइक होता है, ये ज्यादातर ड्रामों में इस तरह से करके यूज होता है। और ये माइक पाकिस्तान में स्टार्ट होता है तो ये 2-2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और ये आगे कोई 8 लाख 9 लाख रुपए तक जाता है ये, ठीक है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइक आता है ये। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा मिड बजट में चले जाते हैं, ये हाई बजट में, थोड़ा मिड बजट में जाते हैं तो आपका जो है वो आता है येटी का एक माइक आता है, येटी ब्लू। येटी ब्लू जो है ये बड़ा कॉमन माइक है, ये पॉडकास्ट में आपने मुंह में देखा होगा, उनके सामने पड़ा होता है, ठीक है। ये भी बिल्कुल जूम की तरह ही काम करता है, ऑफ कोर्स ये काफी एडवांस हो गया है। ये आपको न्यू तो खैर पाकिस्तान में थोड़ा महंगा मिलता है, वो 60-70 का ही मिलता है। लेकिन सेकंड हैंड में यहाँ दरोगे वाला आप चले जाओ तो ये आपको लाइक 30-35 मिल जाता है। अच्छा, आप इसे थोड़ा सा और नीचे जाते हो ना तो येटी का एक और माइक आता है, उसका नाम है येटी आइस। येटी आइस था कि आइस ब्लू माइक, ये था हाँ, स्नोबॉल, हाँ सॉरी, ब्लू स्नोबॉल नाम है इसका, ठीक है। ये ब्लू स्नोबॉल पुराने वक्तों का माइक है लेकिन ये है बहुत फेमस माइक। ये रेडियो के ऊपर चलाया जाता था। ये आपको 8-9 हज़ार रुपए का मिल जाता है मार्केट से ना इजीली। थोड़ा सा इससे आप और नीचे जाते हैं तो आपके पास एक और आता है बोया का BY-MM1। BY-MM1 ना ये माउंट वाला माइक है। ये आपके ना मोबाइल के ऊपर ऐसे करके माउंट हो जाता है, या रिग अगर आपको तो मोबाइल का उसमें हो जाता है, कैमरे के ऊपर ये माउंट हो जाता है। ये माइक बड़ा अच्छा है, ये आपकी सारी साउंड जो है ना ऐसे कवर अप कर रहा होता है, ठीक है। BY-MM1 बोया का व्लॉगिंग में जो माइक है ना वो ये या तो ये यूज होता है या एक और माइक है वो भी यूज होता है, वो खैर वो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। बोया BY-MM1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास एक और ऑप्शन आती है लेविलियर माइक जो कॉलर पे लगते हैं, ठीक है। उसके अंदर आजकल एक माइक आता है उसको कहते हैं रोड गो। रोड गो जो है ना ये इस तरह से करके क्लिप टाइप का होता है, ये ऐसे करके यहाँ पे क्लिप हो जाता है, आपके लैपटॉप से हर चीज कनेक्ट हो जाता है। ये माइक आपको तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपए का मिल जाता है मार्केट में और ये भी बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा, इसी का एक और आता है बोया वायरलेस माइक, ये काफी सस्ता है। ये आपको लाइक 3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार में मिल जाता है। ये कुछ इस टाइप की शेप का होता है। ये होता तो रोड जैसा लेकिन ये बड़ा पतला सा होता है, इसकी बैटरी वो 3-4 घंटे की है। बट ये बड़ा अच्छा है वायरलेस के अंदर, आजकल जो प्रैंक्स नहीं लोग कर रहे होते हैं प्रैंक्स वाले, उसमें सारे यही माइक्स यूज हो रहे हैं बीच में से, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही लो बजट में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो बोया का एक आता है
BY-M1, ये लेवलियर माइक है, ये आपके फोन से इजीली कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब इन माइक्स में ना एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आपको ये आता है कि ये इनके आगे जो जैक आता है ना, बाय डिफॉल्ट वो आता है ये वाला जैक। अब ये 90% जो नए फोन आ रहे हैं उसमें तो है ही नहीं ये वाला, आपको पता है वो एक ही उसमें रहता है। अच्छा, जब आप कन्वर्टर से लगाते हो ना, तो आपकी जो बाय डिफॉल्ट ऐप होती है ना, जैसे अगर आप आईफोन के साथ एक माइक अटैच करते हो और इसके कैमरा में जाके वीडियो बनाने की कोशिश करते हो, बाद का ये जो माइक है ये उठाती ही नहीं है ऐप। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ से टिंग 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 टिंग। ठीक है, आपको इसके लिए जाना पड़ेगा और इसके लिए एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इसका नाम है ओपन कैमरा। ठीक है। ओपन कैमरा जो है वो आपको एक ऑप्शन देता है कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों माइक्स के अंदर से चूज कर सकते हो। ठीक है। वो आप चूज करके साथ करोगे तो आपका ये चल जाएगा। अच्छा, अब एप्पल के अंदर एक प्रॉब्लम है। एप्पल का जो एप्पल का जो कन्वर्टर आता है ना, वो दो आते हैं। एक आता है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है कन्वर्टर, उससे आप जो मर्जी कर लो कनेक्ट ही नहीं होता। जो मर्जी कर लो, मैंने माइक बड़ी बड़ी ट्राई मारी, नहीं कनेक्ट होता। इसका जो आता है ना ओरिजिनल वाला कन्वर्टर, आप उससे करोगे तो माइक अटैच करोगे तो माइक अटैच होता है उसमें। ठीक है। जबकि एंड्रॉयड में आप ऐसे भी किसी भी कन्वर्टर से अटैच कर दो, अटैच करके आप उसको लगा दो, काम हो जाता है। तो सबसे आसान यूज करने के लिए वो ये वाला है बोया का, क्योंकि इसमें जो पिन आती है ना, वो पिन यही वाली आती है। इसमें सी टाइप और लाइटनिंग वाली ना दोनों केबल आती हैं। ये आपको जो है ना, लाइक 4-5 हज़ार का इजीली मिल जाता है मार्केट से। ठीक है। इसमें वैरायटी है। हाँ, ब्लूटूथ से है ये। ब्लूटूथ ये इसकी ना, ये जो चिप है ना, ये वाली जो है ये आपके फोन से लगती है और ये आपके अलग है। तो ये आपस में पता नहीं कैसे कनेक्टेड है, बट आपके फोन के अंदर आपकी। अच्छा, इसमें भी है, चाइनीज वर्जन भी है। ठीक है, तो चाइनीज वर्जन ले लें या बोया वर्जन ले लें, दोनों ठीक है। पर बोया थोड़ा सा आपको महंगा मिल जाएगा, चाइनीज वर्जन आपको सस्ता मिल जाता है। चाइनीज वाला आपको इवन लाइक 3,000 35 रुपये शायद मिल जाता है। तो फोन तो अच्छा हो इसमें, तो फिर शर्त ही फोन अच्छा होने की है इसमें। अच्छा, अगर आप एक्सटर्नल साउंड लेते हैं तो एक्सटर्नल साउंड के लिए आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो लैपटॉप के लिए आप जेटी माइक्स यूज करें, वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और भी आता है इसमें ना, वो सस्ता है। वो है क्यू क्यू Q100 था। सॉरी, माइक लिखा था। अ, कुछ इस तरह का माइक है, उसका मुझे नाम भूल गया, दराज पड़ा होगा। ये एक माइक आता है, ये लोकल मैन्युफैक्चर्ड है, मुझे लगता है ये चाइना से आता है। ये है कुछ 4-5 हज़ार रुपए का माइक है, क्यू करके नाम आता है इसका। ये भी बड़ा अच्छा माइक है अगर आपने लैपटॉप के साथ करना है तो। अच्छा, ये याद रखना है, लैपटॉप से जब भी आपने यूज करना है कंडेंसर माइक लेना है। एक लेवलियर माइक होता है, यूनि डायरेक्शन होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है, सिंगल डायरेक्शन होता है। एक कंडेंसर माइक होता है। कंडेंसर माइक पता है क्या करता है, जो बेस आप अपने कानों से अपनी आवाज से सुने ना, वो उसी बेस में रिकॉर्ड करता है। ठीक है। तो कंडेंसर माइक में आप देखो, जो पॉडकास्ट नहीं होता उसमें बड़ी गहरी बातें चल रही होती हैं, वो जो बेस आती है ना उसमें, वो बेस सारी इस चीज की वजह से आ रही होती है, कंडेंसर माइक की वजह से। ठीक है, द्रास मुझे क्यों लग रहा है डाउन है। कंडेंसर माइक ये रहा, इसका नाम है BM800। ठीक है, ये बड़ा सस्ता है, ये 5,000 रुपये का कंडेंसर माइक है। इसके साथ ये कन्वर्टर्स वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। ठीक है, ये लोकल मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चर्ड है, किसी ने किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। क्वालिटी भी इसकी अच्छी, हैवी माइक है काफी। और इसके साथ ना आपको ये भी मिलता है, इसका मुझे नाम भूल गया है, ये भी बड़ा काम का होता है। आप जब बोलते हैं ना माइक में किसी के पास, तो आपके आपके सांस लेने की, आपको जो मुंह से सांस आवाज एयर निकल रही उसकी आवाज भी काउंट हो रही होती है। इसका पता नहीं कुछ नाम है, इसको ND फिल्टर ऐसे करके कुछ कहते हैं। तो ये वो सारी जो नॉइज होती है ना उसको पीछे कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से करके आपको माइक का पूरा सेट बन जाता है। तो साउंड के लिए फिर आपको ये कि खर्चा बड़ा करना पड़ता है, इसलिए फिर 11 लैब्स और ये जो टूल्स है ना, ये आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट दे जाते हैं बीच में से।
वापस आते हैं पीछे। हम लोगों ने स्क्रिप्ट पूरा कर लिया, हमने इमेजेस उठा ली, अब हम वीडियो की तरफ जा रहे हैं इसमें। अच्छा, हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए ना तीन चार ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले जो सबसे सस्ती ऑप्शन है वो है कैनवा। ठीक है। हम पहला जो वो हमें सेट करनी पड़ेगी इसमें। हाँ, वो हमने ऐसा गलत डाउनलोड किया। हमें या तो सारी पोर्ट्रेट में करते हैं, सारी लैंडस्केप में करते हैं। तो क्योंकि हमने अच्छा, ज्यादातर जो वीडियोस है ना वो देखी तो फोन में जाती हैं। फोन में ना एक रेजोल्यूशन आ रही है आजकल, उसको कहते हैं 2:3। वो लेंस में थोड़ी सी लंबी होती है, ऐसे होती है, तो वो आपके फोन में इतना एरिया कवर अप करती है। अच्छा, सेम वीडियो जब लैपटॉप में आती है ना, लैपटॉप में भी वो वीडियो पूरी कवर अप कर रही है। तो फोन में वो बेहतर लगती है, क्योंकि पहले हम लोग यूज करते थे स्क्वायर, क्योंकि लैपटॉप और फोन बराबर था पहले। अब फोन का यूजेज कई हजार गुना बढ़ चुका है लैपटॉप से, तो इसलिए अब फोर ओरिएंटेशन ज्यादा हो गई है नॉर्मल में, और लैपटॉप ओरिएंटेशन कम हो गई है। ठीक है, तो लेट्स गो विद द डिजाइन। और यहाँ से मैं कस्टम साइज ले लेता हूँ। ठीक है, कस्टम साइज में जैसे मैंने विड्थ ले लिया 1000, और हाइट में जो ले लेता हूँ वो 1280 ले लेता हूँ। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास एक आ गई जिसमें फोन में भी ठीक है और लैपटॉप में भी ये ठीक आएगी बीच में से। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ से अपलोड पे जाते हैं, और जो तीन इमेजेस मैंने डाउन की हैं, डाउनलोड नहीं की थी तीनों हमने। चलो, ये आ गई यहाँ से इमेज। अच्छा, इमेज के बाद अब यहाँ से मैंने साउंड डाउनलोड कर ली थी, तो यहाँ से मैं जाता हूँ और ये लेवल ऐप्स की जो साउंड है वो भी मैंने अपलोड कर दी है। वो हाँ, ये भी कर सकते हैं, बट कैनवा में आपको पता है ऑप्शन थोड़ी सी लिमिटेड है। अनस्प्लैश पे, फ्री पिक पे जो आपको इमेजेस मिलती हैं वो कैनवा पे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले मैं साउंड लेके आता हूँ और साउंड ड्रैग करता हूँ। अब देखिए साउंड उसने ड्रैग कर दी है, क्योंकि साउंड टोटल 4 सेकंड की है, और 4 सेकंड में मैंने चार सीन गुजारने हैं। तो मुझे पहले यहाँ पे एक दो तीन सीन बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम, अच्छा यहाँ से करना पड़ेगा हमें, चलो खैर। आ जाते हैं सीन नंबर 1 पे। ये हमारा आ गया सीन नंबर 1। ठीक है, हम यहाँ से दूसरी जगह भी छोड़ देते हैं इसमें। हमारी पहली लाइन क्या थी इसमें? अगर आप सोच रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं के लिए क्या आएगा? यहाँ पे हम एक क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा? इसकी एनिमेशन होगी। क्या आप सोच रहे हैं? यहाँ पे आए, इसके अंदर इफेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, एनिमेशन में जाना, सॉरी, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे कोई एनिमेशन आ जाएगी इसकी। ठीक है, कौन सी अच्छी लग रही है, ये कि ये ठीक है, बार डन हो गया। ये आ गई एनिमेशन 1 हमारे पास। अच्छा, इसको क्लिक करते हैं। इसको क्या आप सोच रहे हैं कितनी देर में बोलेगा वो? साउंड भी खोल लेते हैं साथ साथ हमें। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं तक जो है ना वो 2 सेकंड हो गए। हमें 2 सेकंड तक इसको करना है। 2 सेकंड हमारा यहाँ पे डन हो गया। ठीक हो गया, नीचे आ जाते हैं। अच्छा जी, इसको जरा प्ले करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि डिग्री के, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। हम इसको 1.6 कर लेते हैं। थैंक यू। ठीक है, इसको 1.6 कर देते हैं। ये आगे हमारी पहली एनिमेशन। अच्छा, अगली में क्या कर रही है? डिग्री के बिना फ्रीलांस नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा हमारा डिग्री था वर्ड। ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। इसमें फ्रेम नंबर 2 पे आते हैं। ये आ गया हमारा डिग्री का फ्रेम। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा फ्रेम होगा ये भी हमारा, ये 1 सेकंड चलेगा। ठीक हो गया।
डिग्री बिना। नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि डिग्री के बिना फ्रीलांस नहीं हो सकता। अच्छा बस हम नीचे चल रहा। क्या आप सोच रहे हैं कि डिग्री के बिना फ्रीलांस, अर्निंग लिख देते हैं यहाँ से। हो गया। क्या आप सोच रहे हैं इसमें एनिमेशन आ गई डिग्री के लिए। डिग्री के लिए हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं विथ आउट डिग्री। ठीक है, इसका कलर वाइट कर देते हैं। अच्छा अभी इसको हम लोगों को बैकग्राउंड देना पड़ेगा क्योंकि ऐसे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सो हम जाते हैं इसमें, यहाँ से नहीं आएगा इसमें, एलिमेंट्स में जाते हैं, ये शेप ले लेते हैं। ठीक है, इसका कलर हम कर देते हैं यहाँ से ब्लैक, और इसकी यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं। ठीक है, डिग्री का भी एनिमेशन दे देते हैं। अच्छा अब एक हमने एनिमेशन दे दी ना, तो सबको वही एनिमेशन देंगे। क्या आप सोच रहे हैं विदाउट डिग्री। ठीक है। अच्छा अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा एनिमेट, पिक्चर को ही एनिमेट कर देते हैं क्योंकि ये पिक्चर हमारी वर्ड्स के बगैर भी समझा रही है कि पैसे कमाने के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, इसको एनिमेट कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी एडिट, वैसे तो एनिमेट कर देते हैं इसको, और इसको भी कर देते हैं। चलो ठीक हो गया। लास्ट जो हमारा पार्ट है इसको भी हम 2 सेकंड कर देते हैं। ठीक है, देखो हमारी साउंड बिल्कुल पूरी पूरी आ गई है इसके अंदर, हमारा बिल्कुल सही सेट हो गया। प्ले करते हैं जरा। ठीक हो गया, हमारा अभी तक क्लिप रेडी हुआ है। इसको यहाँ से जाते हैं, शेयर पे जाते हैं, डाउनलोड। हम्म हमें ना इसमें, हाँ, अच्छा इसमें जो डिग्री वाला इमेज है ना, मुझे भी फील हुआ बहुत ज्यादा फास्ट हुआ। सो लेट्स हम क्या करते हैं, इसकी जो एनिमेशन है ना उसको खत्म कर देते हैं। एनिमेशन अनटिक कैसे होती है इसमें, ये रही रिमूव एनिमेशन। ठीक है, इसकी एनिमेशन ही लगाते हैं हम लोग। ठीक है, दोबारा देखते हैं जरा। अगर आप सोच रहे हैं कि डिग्री के बिना फ्रीलांस नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी एनिमेशन भी बहुत ज्यादा ओवर लग रही है। ठीक है, तो हम इसकी भी निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जरा। अगर आप सोच रहे हैं कि डिग्री के बिना फ्रीलांस नहीं हो सकता। क्वाइट बेटर। ठीक है, तो जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ी सी लंबी चल रही है, वहां पे आप एनिमेशन डाल दो। जहाँ आपको लगता है कि नहीं यार, उसके बगैर गुजारा हो रहा है, तो उसमें आप चेंज कर लें। ये हमारी पहला क्लिप हो चुका है रेडी। हमने अभी क्लिप रेडी किया है लाइन नंबर 1 का। अब आते हैं इसके आगे, एक और लाइन भी हमारे पास। अब इसके लिए अगर हम इतना खपेंगे तो हमारे तो ऐसे 10 लेक्चर लग जाएंगे और हम ये पूरी वीडियो नहीं पूरी कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कैनवा से निकल के हम चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। हमारे नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है, वो आ रही है लियोनार्डो। जी, कितने बजे क्लास रेडी थी हमारी, 7:30 पे खत्म होनी थी। 7:30 तो हो गए, कोई बात नहीं। अच्छा बस इतना सा देख लें, लियोनार्डो से इमेज तो बनानी आती है हमें। हम्म अभी तो पढ़ा ही कुछ नहीं। अच्छा बस एक चीज देख लें इसमें, KLING, क्लिंग। हम्म किया। अच्छा ये अगर पसंद नहीं आया तो फिर ये ले ले, सोरा ये। ठीक है, ये भी पसंद नहीं आएगा तो कल हम मिड जर्नी पढ़ लेंगे। ठीक है, यहीं तक रैप अप कर देते हैं। सोरा 2, सॉरी 3 इमेजेस तक फ्री है, वीडियोस तक फ्री है पर डे। हाँ, मुझे वैसे 2 ही आता था, लेकिन ये चैट जीपीटी का ही है ना इसमें, तो इसकी कमांड उसके अंदर से जाके देते हैं आप। ठीक है, लेकिन इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। जी नहीं, करनी फिर भी अलग अलग पड़ेगी।
ठीक है ये काम मेहनत वाला, मतलब आपकी एक वीडियो जो है ना उसमें आप अंदाजा लगा